यूपी पुलिस में जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ तो कहा गया कि आईपीएस अफसरों का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ गया। बहुत सालों से जो सपना देखा जा रहा था वो पूरा हो गया। अब कमिश्नर प्रणाली में हम डीएम के अधीन नहीं रहेंगे और स्वतंत्रतापूर्वक काम करेंगे, बड़े मजिस्ट्रेटियल अधिकार मिल जाएंगे। तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह ने बड़ी पीठ थपथपाई, लेकिन 2 साल बाद अब फिर यूपी पुलिस के कमिश्नर प्रणाली में जो आउटर के जिले बनाए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया। तो क्या ये फैसला उस समय सही था या आज सही है, या उस समय चूक हो गई थी या अब सही किया जा रहा है? यूपी पुलिस के 3 जिले ख़त्म हुए हैं जो कमिश्नर प्रणाली आने के बाद से बने थे आउटर के नाम से। लखनऊ ग्रामीण, कानपुर आउटर, वाराणसी आउटर। किसी में 12 थाना, किसी में 14 थाना, किसी में 6 थाना, इस तरह के थाने थे। वहाँ एसपी तैनात थे और वो एसपी इंडिपेंडेंट थे। कमिश्नरी में डीसीपी हैं एसपी रैंक के अफसर, वो चौकी इंचार्ज और सिपाही भी बिना कमिश्नर की इच्छा के नहीं बदल पाते। अभी तक बगल बैठ के लखनऊ में और कानपुर में और बनारस में एसपी साहब मौज उड़ा रहे थे, अब वो वही डीसीपी हो गए। आप यूँ भी कह सकते हैं कि अब वही मट्टी के तेल वाली स्थिति है, कोई पूछने वाला नहीं रह गया। जो थाना अध्यक्ष कल तक उनके रहम करम पर था, अब वो कमिश्नर के अधीन आ गया। अब आप एसपी साहब उसका कुछ कर नहीं सकते। तो यूपी पुलिस में कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, लेकिन आनन फानन में हुआ। भाई कमिश्नर के पास बंदूक का लाइसेंस देने कोई अधिकार नहीं है, शराब का लाइसेंस देने कोई अधिकार नहीं है। खाली क्या कर रहा है, कौन अधिकार मिला कि 151 में जो बंद हुए उसको एसीपी डीसीपी छोड़ दें, ये एक अधिकार खाली मिला। और कोर्ट बनी है कि साहब जज साहब कोर्ट मजिस्ट्रेट बन के बैठे हैं। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि इस कमी को वर्तमान डीजीपी डीएस चौहान ने शायद महसूस किया होगा। सरकार की इस मामले में हम तारीफ करेंगे कि नगराम से शुरू हुआ और बीकेटी तक जाए, लखनऊ के किनारे किनारे के थानों को मिला के एक जिला बना दिया गया। 150 किलोमीटर एसपी दौड़े इसी लखनऊ में। ऐसा कौन सा डिवीजन किया गया कि 5 थाने मिला के बाहर बाहर पूरे लखनऊ का चक्कर काट रहा है, एसपी बनाया गया। तो ये जो वितरण था बड़ा असमान था और इस वितरण को अब ख़त्म किया। एसपी रैंक के अफसरों के लिए तो ठीक था क्योंकि उनको कुछ मिल जाता था। भाई जहाँ कुछ नहीं, सूखा है, जहाँ नान डीएफ में पड़े हैं, उससे अच्छा 5 थाने के जिला बहुत है। 4 लोग जी हजूर सलाम तो करेंगे, लेकिन अब इन तीनों जिलों में एसपी, एएसपी, सीओ, इनके सारे पद समाप्त हो गए। तो ये जो हालात बने हैं ये किसकी चूक से बने? जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे। हम जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात करते हैं तो हम दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, इनको भी देखना चाहिए, इनका भी अध्ययन होना चाहिए कि हमने वहाँ पर उन्हें कितने अधिकार दे रखे हैं। आप एडीजी स्तर का अधिकारी आज पुलिस की कप्तानी कर रहा है कमिश्नर बन के। एसपी रैंक में आप रहते हैं जिले में, फिर आपको जब डीआईजी बन जाते हैं तो रेंज में चले जाते हैं, फिर आईजी बनते हैं, तब एडीजी बनते हैं। 3 रैंक ऊपर, जो 50 साल के ऊपर की नौकरी हो गई, जिसकी उम्र हो गई, जो अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद उनको यहाँ कप्तानी मिल रही। इस पर भी किसी दिन चर्चा होगी, इस पर भी किसी दिन कोई अफसर, कोई सरकार सोचेगी कि आईजी कमिश्नर होना चाहिए या एडीजी। लेकिन कुछ कमियों को दुरुस्त करते रहने का नाम ही सजगता है, जागरूकता है। ये सरकार ने ये कदम उठाकर निश्चित ही आम आदमी की परेशानी को समझा है, क्योंकि अगर नगराम में कोई एसपी बैठेगा तो बीकेटी का आदमी 100 किलोमीटर का चक्कर लगाकर सवेरे शाम तक वहाँ पहुँच पाएगा, तब वो एसपी से मिल पाएगा। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ते, नए जिले बनाने पर तमाम सारे वाहन, बिल्डिंग्स, कार्यालय, संसाधन, अलग पुलिस लाइन, तमाम सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। उनको कुछ नहीं किया गया और खाली घोषणा करके अपनी पीठ थपथपा ली गई। बहरहाल आज मुनव्वर राना साहब की कुछ लाइनें आपको सुनाऊंगा।
ये लाइनें शहर और गांव के अंतर को तो दर्शाती ही हैं, हम जैसे लोगों के पेशे में जो लोग हैं उनको भी बताती हैं कि जो सब की तरफ उंगली उठाते हैं वो अपनी ओर भी उंगली उठाएं और देखें। तो सुनिएगा कि अजब दुनिया है, ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं और जो शायर हैं वो महफिलों में दरी चादर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और गज़ल हम तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। नमस्कार।